I am Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic is properties of charge from electrostatic. आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलते चले जाए। कल हम लोग 3 प्रॉपर्टी चार्ज का देखे थे और आज हम लोग 3 देखेंगे और तो इसमें देखिए 4th नंबर जो हम लोग लिखे हैं, चार्ज ओबे द कंजर्वेशन लॉ। According to conservation law of charge neither be created nor be destroyed, it can be transferred. बहुत लोग यहाँ क्या लिखते हैं, it can be transferred from one body to another body. कोई ज़रूरी नहीं, ट्रांसफर्ड मतलब वो बॉडी में ही जाएगा, वो सोचने का ज़रूरत नहीं है। हिंदी में क्या लिखे हैं, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत टीचर लिखते हैं इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ज को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसे क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए ये कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। कंजर्वेशन लॉ का मीनिंग क्या हुआ, कंजर्व रहना, ना घटना ना बढ़ना, वो पूरे यूनिवर्स में कंजर्व है। मतलब चार्ज जितना यूनिवर्स में उतने हैं, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होते जा रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहा है। हिंदी में बात करें तो आवेश जो है संरक्षण नियम का पालन, संरक्षण मतलब सुरक्षित रहना, संरक्षण मतलब सुरक्षित रहना। जैसे कि मान लीजिए इसके पास 4 कूलम है और इसके पास मान लीजिए 2 कूलम है, तो ये बॉडी इसको 2 कूलम दे दी। अभी मान लीजिए कितना है टोटल, अगर दोनों बॉडी में देखिएगा तो कितना कूलम चार्ज है, 6 कूलम। और मान लीजिए इसको 2 कूलम ये दे दिया, तो अब इसमें 4 कूलम हो गया, अब इसमें कितना हो गया, 2 कूलम, फिर भी कितना हो गया, 6 कूलम ना। तो कंजर्व है। टोटल अगर बात कीजिएगा पूरी यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड में आवेश का, तो वो कंजर्व है, सुरक्षित है, उतना की उतना ही है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। 5th नंबर है आवेश चार्ज ओबे द एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ को आप यहाँ एडिशन लॉ भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एडिशन लॉ, एडिटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज वैल्यू ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। इसका मीनिंग अगर बात करें इंग्लिश में आपको बताएं तो किसी सिस्टम में अगर चार्ज है, मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, मान लीजिए ये +Q1, ये आपका +Q2, ये मान लीजिए -Q3, -Q4, Q5 और ये आपका Qn। तो टोटल चार्ज का अगर बात करिएगा किसी सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें ये सब चार्ज है, कोई प्लस है कोई माइनस है, तो इसको ऐड कर देंगे, वही इसका क्या होगा, ऐड टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का। अगर हिंदी जैसे कि बात करते हैं Q, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ना। हिंदी में बात करें, आवेश योगात्मक नियम का पालन करता है। आवेश के योगात्मक को हम लोग योग भी बोल सकते हैं। आवेश के योग नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश का मान आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि अगर कोई निकाय में, निकाय मतलब ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, तो इसका जो कुल टोटल चार्ज होगा, सभी चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। तो यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग कुल आवेश, तो अगर हम बात करें कुल आवेश Q नेट चार्ज या टोटल हम कर देते हैं, टोटल चार्ज, मान लीजिए टोटल चार्ज कितना Q, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, Q3 प्लस ब्रैकेट -Q4 प्लस डॉट डॉट, ये क्या हो गया, Qn। सभी को हम लोग ऐड कर दिए। यहाँ हिंदी में क्या कर रहा है, बीजगणितीय योग ना। इंग्लिश में अलजेब्रिक सम, मतलब जितना जो भी चार्ज है उसको हमको में क्या करना है, ऐड कर देना है, चाहे वो प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो।
इसके बाद जब लिखिएगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट डॉट क्या सर Qn। तो ये आपका दो प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, चाहे कोई बोर्ड हो, CBSE हो, SSC हो, या फिर बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ये सब आप लोग देख लीजिए, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब में ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, या फिर आपको दे देगा एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज, और अभी हम देखने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज। ओके, तो इसे ध्यान से लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ रहा है फिर से इस बात को हम रिपीट कर देते हैं। अलजेब्रिक सम क्या हुआ, अगर बात करें इंग्लिश में तो चार्ज ओबे द एडिटिव लॉ। एडिटिव मतलब चार्ज किसको फॉलो करता है, एडिशन लॉ, एडिटिव लॉ मतलब वो ऐड होगा, सम होगा उसका। अकॉर्डिंग टू एडिटिव लॉ ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज वैल्यू ऑफ एनी सिस्टम, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, सेवरल चार्ज है, तो इसका जो टोटल चार्ज वैल्यू होगा, जितना चार्ज है सबका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड ना, हमें सबको क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। तो यहाँ हम टोटल चार्ज लिखें, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ना। तो मान लीजिए टोटल चार्ज कितना Q, या Q टोटल लिख दीजिए, Q नेट कर लीजिए, तो Q1 प्लस Q2 सम करने के लिए कह रहा है, तो प्लस लगाए, फिर ब्रैकेट में -3, प्लस लगाए, फिर ब्रैकेट में -4, प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत तक n तक है तो n तक लिखिए। उसी तरह से फिर जब इसको हम ब्रेक किए तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 ये हो गया। हिंदी में अगर बात करें तो आवेश योग नियम का पालन करता है। आवेश के योग नियम के अनुसार, योग मतलब ऐड होना ना, जुटना किसी निकाय का। मान लीजिए ये इस निकाय में कोई बहुत सारा आवेश है, Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस, किसी में भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, कुल आवेश का मान होगा, जितना इसमें आवेश है उसको हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही लिखे हिंदी में कुल आवेश, आवेशों का बीजगणितीय योग। तो कुल आवेश मान लीजिए Q, तो वही हम किए हैं, Q1 प्लस Q2 माइनस प्लस ब्रैकेट में माइनस Q3 प्लस ब्रैकेट माइनस Q4 प्लस डॉट डॉट Qn, फिर ये हुआ। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो हम लोग आगे देखते जाएंगे। फैन तो 6th नंबर जो इसका हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि सर लिख दिए हैं पहले बाद में समझा रहे हैं। तो ये सब आपको, आपका टाइम बचेगा, वीडियो छोटा होगा, क्वालिटी में कमी नहीं होगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ना। तो क्या लिखे हैं फिर 6th नंबर, चार्ज ओबे द क्वांटाइजेशन लॉ। क्वांटाइजेशन का स्पेलिंग दो लिखे हैं, एक IZATION, एक लिखे हैं SATION। तो दोनों सही है, बहुत बुक में देखिएगा Z और ये S। तो ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी बहुत तरह का होता है, आप लोग जान रहे हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश। तो आजकल बहुत लोग S के जगह Z यूज करते हैं, तो वो कोई मैटर रखता नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज, द चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। इसका मतलब ये हुआ, हम बता रहे हैं तुरंत। हिंदी में अगर बात करें अपन, तो आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। आवेश के क्वांटीकरण नियम के अनुसार आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है इंग्लिश में इंटीजर मल्टीपल, और हिंदी में क्या आ रहा है, पूर्णांक गुणज। तो अगर हम बात करें तो चार्ज का जो वैल्यू होगा, चार्ज को हम कैपिटल Q से भी या स्मॉल q से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो चार्ज का जो वैल्यू होगा
वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसका सर, इलेक्ट्रॉन का, प्लस माइनस। तो इंटीजर नंबर आप लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ना क्या कह रहा है डिफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज वैल्यू इक्वल टू दी, इक्वल मतलब चार्ज वैल्यू इक्वल होगा इंटीजर मल्टीपल प्लस माइनस एन। नंबर को हम लोग एन से दिखाते हैं, वो भी इंटीजर नंबर, तो आगे में हम लोग क्या दिए, प्लस माइनस दिए। इंटीजर मल्टीपल ऑफ मतलब क्या हो गया सर, वहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, प्रोडक्ट का यूज करना है, तो किसका सर, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इनटू ई। हिंदी में अगर बात करें तो आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। आवेश के क्वांटीकरण नियम के अनुसार आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का मतलब गुना का चिन्ह यूज करना है, पूर्णांक गुणज मतलब पूर्णांक संख्या, यहाँ देखिए पूर्णांक गुणज का मतलब हो गया गुना के रूप में कौन रहेगा सर, पूर्णांक संख्या रहेगा। इन मल्टीपल के रूप में क्या रहेगा, इंटीजर नंबर रहेगा, प्लस माइनस एन इंटू ई। अगर इसी को हम थोड़ा ढंग से लिखें तो प्लस माइनस क्या होगा, एन ई। तो ये हो गया वेयर क्यू, यहाँ मेरा क्या है, चार्ज है। चार्ज को आप लोग जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश ना। और अगर हम बात करें एन प्लस माइनस एन, तो ये क्या हो गया आपका, इंटीजर मल्टीपल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलिएगा, पूर्णांक गुणज ना। और एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा सर, 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब कि कभी भी ये नंबर इस तरह से नहीं होगा। मान लीजिए 0.5 1.2 1.5 इस तरह से नहीं रहेगा। तो जब भी रहेगा तो 1 2 3 ना, इस तरह से। ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो वही हम लोग लिखे हैं। अब बात आता है कि प्लस यहाँ क्या शो कर रहा है और माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है। प्लस जो हो गया वो हो गया मेरा कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। इसे ध्यान से लिखिए। तो जब भी रहेगा n का वैल्यू 1 2 3 4, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में, कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेगा, भिन्नात्मक संख्या नहीं रहेगा, दशमलव वाला नहीं रहेगा। ओके, तो जब भी रहेगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके, इसे लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। इम्पोर्टेंट जहाँ VVI करते जा रहे हैं उसे आप नोट करके याद करते जाइए। ओके, तो स्टैटिक के इस पार्ट्स में कूलॉम का नियम देखेंगे। कूलॉम का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस बात को दिमाग में रखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो इसका जो डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम दो जगह पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक मैग्नेट में। तो सेम टू सेम लगभग है, वहाँ बस सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज यूज होता है, वहाँ डाइपोल यूज होता है, मैग्नेटिक पोल का यूज होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल। तो दो जगह में पढ़ना है, एक कूलॉम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक मैग्नेट में। ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही कूलम्स लॉ है, नहीं, मैग्नेट में भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं।
कूलम्ब का नियम। तो ये बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, इसे आप लोग याद करिए। इसका जो डिफिनेशन लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में अगर बात करें तो कूलम्ब का नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती के बदले हम लोग अनुक्रमानुपाती भी शब्द यूज कर सकते हैं। समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी हम लोग मान लीजिए कि दो चार्ज है, ये एक चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लिए। जब भी डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से, एक बात याद रखिएगा, ये मेरा चार्ज मान लीजिए Q1, ये दूसरा चार्ज मेरा Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। कितना है, R है। मान लीजिए अभी हम लोग किस में डिस्कशन कर रहे हैं, एयर में ना, किस में है ये चार्ज, इन एयर, ये दोनों चार्ज किस में है, एयर में। तो ज़्यादा लंबा नहीं करने का है, एकदम ध्यान से देखते जाइए, ये दोनों चार्ज किस में है, एयर में है। तो ये डिस्कशन हम लोग किस मीडियम में कर रहे हैं, एयर में कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हिंदी में क्या लिखेंगे, परिभाषानुसार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। दोनों का प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में होगा ना, लेकिन किस में होगा सर, इन्वर्सली होगा। हिंदी में अगर बात करें तो परिभाषा अनुसार दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी कितना है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग मतलब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और व्युत्क्रमानुपाती जो रहेगा नीचे रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रहेगा ऊपर, इन्वर्सली जो रहेगा नीचे, समानुपाती जो रहेगा ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये कर दिए। अब यहाँ हम ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है जिसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, समानुपाती, इसको हटाएंगे। यहाँ पर क्या लेंगे सर, के Q1 इंटू Q2 बाय क्या सर, R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ के क्या है मेरा, बोलिएगा डायरेक्टली ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक। ओके, के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0, और ये जो 1/4πε0 इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि के का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू कितना, ये सब एग्ज़ाम में आता है। ओके, और एक शब्द और है यहाँ पे, एक वर्ड, ये मेरा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, नहीं दिख रहा है, चलिए इसे आप लोग यहाँ तक तो दिख रहा है,
इसे आप लोग ढंग से लिखिए, उसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत। तो यहाँ एक नया चीज़ है आपका एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर ना। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं 8.86, बहुत लोग इसे भी लिखते हैं 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सब एग्ज़ाम में आता है, ये सब ध्यान से लिखते जाइएगा। अब इस k का जो वैल्यू इतना है यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, तब आपका जाकर के इक्वेशन क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। k के बदले ये लिखेंगे Q1 इंटू Q2/r²। दिस इज कूलम्स फॉर्मूला। यही क्या है सर मेरा कूलम्स फोर्स बोल सकते हैं या लॉ बोल सकते हैं ना। कूलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं, और कूलम्स फोर्स किस लॉ से आया, कूलम्स लॉ से आया ना। ये हो गया। अब इसे अगर हम लोग वेक्टर में लिखें, किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश में, सदिश रूप में। तो जो वेक्टर है उसमें वेक्टर लगा देंगे। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर का साइन दे दिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट दे दिए, Q1 इंटू Q2 दे दिए, r²। चार्ज जो है स्केलर है तो उस पर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। आवेश सदिश है, अदिश है, तो उस पर वेक्टर का सदिश का चिन्ह नहीं लगेगा। r है लेकिन हम लोग यहाँ लिख देंगे यूनिट वेक्टर में। किस वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में। आपको बताए हैं बेसिक क्लास अगर आप लोग किए हैं, पढ़े हैं, तो वहाँ यूनिट वेक्टर बताए भी हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा ना। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि किसी से भी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिए। तो आप जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ तक नहीं रुकिएगा, यहाँ तक इसे सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। आपको कूलम्स लॉ आता है तो आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, इसे लिखिए। तो फिगर तो बनाना ही बनाना है, फिगर बनाइएगा ही, वहाँ शुरू में बनाए ही होंगे। अब देखिए ये इतना जो हम लोग काम किए थे किस मीडियम में किए थे, एयर में। अगर हम बात करें अदर मीडियम, इन कौन मीडियम, अदर मीडियम। हिंदी में अगर बात करें तो अन्य माध्यम में। अन्य माध्यम में मतलब कि वायु या निर्वात को छोड़कर, तब वहाँ जो लिखाता है फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिर्फ क्या लिखाता है एप्सिलॉन, सिर्फ क्या लिखाता है एप्सिलॉन। ये हो गया Q1 इंटू Q2/r²। इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बाद में हम लोग इसे वेक्टर में कर लेंगे कन्वर्ट। तो एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के क्या होता है, बराबर होता है। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r।
एप्सिलॉन को जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है। एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको और एक शब्द बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा फेमस है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में अगर बात करें इसको लिखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम लोग बोलते हैं इसे परावैद्युतांक ना। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु, आकाश भी बोला जाता है, आकाश की विद्युतशीलता भी, की विद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ओके, तो अब जो है इस एप्सिलॉन का मान यहाँ ले जाके रख दीजिए, इस एप्सिलॉन का मान यहाँ। तो इस एप्सिलॉन को जब यहाँ जाके रखिएगा तो आपका जो इक्वेशन बनकर तैयार होगा वो क्या बनकर तैयार होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पहले से क्या है Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हुआ। अगर हम इसे वेक्टर में लिखें, वेक्टर में, तो ये हो जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ कौन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, R यूनिट वेक्टर से। ओके, तो आज आपका कूलम्ब्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज दोनों खत्म हो गया ना। इसी से रिलेटेड हम लोग फिर आगे कल पढ़ेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का यूज़ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सब इसमें हम लोगों को देखना है। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, तभी कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सिर्फ घर में रह करके फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से, यूट्यूब चलाने से कोई काम नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लॉकडाउन को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं, एक संभावना के रूप में इसे ध्यान से पढ़िए। इस पीरियड में सिर्फ पढ़िए, आपके पास कहीं जाना नहीं है, आपके पास सारा चीज़ उपलब्ध है, कॉपी कलम किताब मोबाइल से अपना नोट्स बनाते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए। ओके, जहाँ इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं, कहाँ तक लिखना है वो भी। तो एग्ज़ाम में आपको कूलम्ब्स लॉ अगर आता है तो यहाँ तक लिखना है, ये आपकी जानकारी के लिए, और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है फॉर नॉलेज। ओके, हम लोग कल मिलते हैं।